हरे कृष्णा। तो आज का सेशन इज लाइक अ सेशन ऑफ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट लॉर्ड कृष्णा या जन्माष्टमी। तो पहले कुछ क्वेश्चंस वरुण पूर्ण दिए हम बोल लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ आपके भी तो हम भी कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है कि कृष्ण जिनको अजन्मा कहा जाता है उनका जन्म कैसे हो गया? हाउ कृष्णा कैन टेक बर्थ इफ ही इज अजन्मा? एंड इफ वी आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी इज बर्थडे, हाउ इज ही लॉर्ड? तो कृष्ण अजन्मा है तो उनका जन्म दिवस कैसे, और जिनका जन्मदिन है तो भगवान कैसे? तो ये प्रश्न है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ना केवल भगवान अजन्मा है, वास्तव में आप और मैं भी अजन्मा हैं, क्योंकि आप और मैं कौन है? आत्मा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं है जब तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे, ये नहीं होंगे और मैं नहीं होगा। यानी तुम भी अजन्मा हो, ये राजा भी अजन्मा है, मैं भी अजन्मा हूँ। तो भगवान भी अजन्मा है, हम भी अजन्मा है। इसी को बोलते हैं सनातन, हम बोलते हैं सनातन धर्म। तो मैं भी सनातन, आप भी सनातन, भगवान भी सनातन। परंतु डिफरेंस क्या है कि भगवान का जन्म क्या है? दिव्य। भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। हमारा आत्मा का जन्म नहीं होता, परंतु आत्मा को अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है, बीच में पैकेज है बीमारी और बुढ़ापे का। ठीक है, हमारा जन्म यानी आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का कर्मों के अनुसार शरीर, उसका जन्म और उसकी मृत्यु। पर भगवान का जन्म हमारी तरह कर्म के कारण नहीं है। भगवान का अवतरण, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, सनराइज सनसेट, उसी तरह कृष्ण प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं। जब कृष्ण भगवान, मैंने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य कैसे है? जब भगवान यहाँ पर आते हैं संसार में तो अपने चिन्मय शरीर को लेकर आते हैं, यानी सच्चित आनंद। आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद, भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद। पर आत्मा इस शरीर में आती है तो पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश में कैद होकर आती है। पर भगवान जब इस संसार में आते हैं तो पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश का आवरण नहीं होता, वो सच्चित आनंद है और सच्चित आनंद के रूप में आते हैं। तो भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है। तो इसलिए भगवान का जो जन्म है वो हमारी आपकी तरह नहीं है। भगवान का वास्तव में क्या है? अवतरण है। तो इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि भगवान अपने धाम से हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए, दया दिखाने के लिए हमारे बीच में, हमारे संसार में आए, अद्भुत लीला प्रकट करने के लिए। तो जिस दिन भगवान यहाँ पर आए, दैट्स अ वंडरफुल डे, दैट्स अ डे ऑफ फॉर सेलिब्रेटिंग, ओकेजन फॉर सेलिब्रेटिंग। इस दिन जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं कि इस दिन भगवान अपने धाम से हम सब के लिए यहाँ पर हमारे बीच में ही आए थे। अन्यथा भगवान का जन्म हमारे जन्म से अलग है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ शुड वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? धूमधाम से, जितना धूमधाम से संसार में कोई भी काम किया गया है उससे अधिक धूमधाम से। क्योंकि ये कौन है? भगवान। भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। जितना कुछ है पूरी सृष्टि में, वो सब कहाँ से आया है? मुझसे आया है। पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, आप मैं, 84 लाख दुनिया, भगवान के अवतार, ये सब कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं। तो जिस दिन भगवान स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मैंने सुना है कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फरीदाबाद आ रहे हैं, तो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मान लीजिए फरीदाबाद आए, तो सारा स्पिक एंड स्पैन ना, पूरी सब कुछ तैयारी होती है 7 से, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रपति जा रहे हैं। और यहाँ पर तो कौन से राष्ट्रपति आ रहे हैं? राष्ट्रपति नहीं, पूरे संसार के पति वो यहाँ पर आए हैं। तो क्या वो सेलिब्रेट करने का ओकेजन नहीं है? उससे अधिक धूमधाम से कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अधिक धूमधाम से मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे बीच में यहाँ पर आए। थर्ड क्वेश्चन, वाई वी हैव टू डू सो मच इलेबोरेट फेस्टिविटीज फॉर जन्माष्टमी? मैं कोई कह सकता है कि ठीक है मना लेंगे, मैंने बोला धूमधाम से मनाना चाहिए जन्माष्टमी का पर्व। पर क्वेश्चन है, भगवान गीता में खुद ही कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, अगर कोई मुझे पत्ता, पुष्प, फल और जल ऑफर करता है भक्ति से, प्रेम से, उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो जब भगवान पत्ता फूल स्वीकार करने को तैयार है तो हम बड़े बड़े आडंबर क्यों कर रहे हैं? हम इतने खर्चे क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो भी है किसका है? भगवान का दिया है।
और वास्तव में भक्ति का क्या? मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जितना मेरे पास धन है अपने पास रखूंगा, उसको तो जी 2 साड़ी में, यहां से 2 सूट में विदा कर दूंगा। ऐसे कोई करता है पिता? कोई नहीं करता। अगर प्रेम करते हैं तो जो कुछ है क्या करेंगे, वो सब लगा देंगे उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए। तो यदि वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फूलम तो इसलिए कहा कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि भगवान की सेवा नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं कुछ नहीं हूं, लाचार हूं, कुछ भी नहीं है, तो उसके पास एक पत्ता तो है, वहां पे जाके तुलसी का पत्ता ले लो, भगवान को ऑफर कर दो। जल तो है, वो ऑफर कर लो, बस वो भी ऑफर करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि है सब कुछ, पर भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो है, उनको पत्ता लगा दूंगा और मैं तो पिज्जा बर्गर खाऊंगा। उनको तो अपने पूरे से महल में छोटे से अलमारी में एक स्थान दे दूंगा, खुद महल में मजे करूंगा। ये मतलब इसका नहीं है, क्योंकि भगवान है। भगवान का मतलब वो हमारे पति हैं, हमारे पिता हैं, तो इसलिए सब कुछ उनका है, तो हमें उनकी सेवा में लगाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। खुद तो 10,008 भोग लगाए, जन्माष्टमी कृष्ण को भोग लगाते हैं ना, 108, 1008, 10,008, भगवान को तो भोग लगाए और हम लोग फास्टिंग करें, हम लोग उपवास करें। क्यों फास्टिंग क्यों करें? वाई शुड वी फास्ट? ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन वी शुड ऑल्सो डू फीस्टिंग। जनरली जन्मदिन होता है तो हम तो पार्टी करते हैं, फीस्टिंग करते हैं। तो वास्तव में हम नहीं कहते कि जन्माष्टमी फास्टिंग करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जन्माष्टमी के दिन किसी को फास्ट नहीं रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? फीस्ट करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए। सही है? हाँ। हम सब कौन है? आत्मा। तो आत्मा का फीस क्या है? आत्मा का फीस है आंखों से भगवान का दर्शन, आत्मा का फीस है कानों से भगवान का कीर्तन सुनना, आत्मा का फीस है भक्तों के बीच में नाचना गाना। तो अगर हम खाएंगे पिएंगे, आजकल तो वैसे नेचुरोपैथी का जमाना है, आप सबको पता होगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग क्या बोलते हैं? फिट रखने के लिए भैया एक दिन का फास्टिंग करो, उपवास करो, उससे आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। तो फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब उस दिन हम अपने शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको कम करते हैं। उससे क्या होगा? हम फिट रहेंगे और 24 घंटे नाच पाएंगे, झूम पाएंगे और भगवान का जो उत्सव है वो सेलिब्रेट कर पाएंगे। कहने का मतलब खाने से फास्टिंग पर आत्मा की फीस्टिंग। और ये कई भक्तों का अनुभव है, जिस दिन वो फास्ट रखते हैं उनका शरीर बिल्कुल फिट रहता है, बिना नींद नहीं आएगी। देखिए खाना खाएंगे तो पहले पेट साफ करने में जाना पड़ेगा, फिर नींद के झोंके भी आएंगे, थक जाएंगे, बॉडी एक भी हो जाएगा। कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे। तो ये फास्टिंग, और साथ के साथ फास्टिंग, जोक्स अपार्ट, फास्टिंग एक तपस्या भी है, एक दिव्य तपस्या। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या करते हैं ताकि हम भगवान की सेवाएं अधिक से अधिक कर सकें, और फिर बाद में हम फीस्टिंग भी करते हैं। फास्ट खोलने के बाद जो भगवान को भोग लगा है वो हम प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो उस तरह से हम फीस्टिंग करते हैं। डबल फीस्टिंग, आत्मा का भी फीस्टिंग और हमारी जीवा के लिए भी फीस्टिंग। तो ये क्वेश्चन था। अरे भाई आपके मंदिर में आएंगे, इट इज सो क्राउडेड, हम तो ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे, वहीं पे संतुष्ट हो जाएंगे, भीड़ भाड़ में कहां पर आएंगे? वाई विजिटिंग टेम्पल इज इंपॉर्टेंट? भगवान तो हमारे घर में भी है, हाँ घर में क्या, मन में भी है, कण कण में भगवान है, तो मंदिर में आने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही। तो भगवान के दर्शन ना करने से अच्छा है कि ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए। परंतु ये ऑनलाइन में ही सब कुछ होता तो कोरोना खत्म होने की वेट क्यों कर रहे थे? सब मजे करते ना, सब कुछ तो ऑनलाइन था। हाँ, पर सब वेट करते कोरोना खत्म हो, ऑनलाइन से बाहर निकले, ऑफलाइन आए, ऑन साइट आए, क्योंकि ऑन साइट में जो है वो ऑनलाइन में नहीं होगा। ऑन साइट में क्या है? मंदिर में क्या है? वाइब्रेशंस हैं। क्या वो वाइब्रेशंस हमारे मोबाइल पे आ पाएंगे? सोशल मीडिया अच्छी चीज़ तो है, पर क्या वाइब्रेशंस ले पाएंगे? वास्तव में भगवान का दर्शन तो हम मोबाइल पे भी कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, पर ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली भगवान के मंदिर आके भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। देख, पर मुख्य क्या होगा? भगवान के भक्तों को देखेंगे। जब मंदिर में आएंगे, भीड़ भाड़ देखेंगे, भगवान के भक्तों को भक्ति में रमा हुआ देखेंगे, उनका उत्साह देखेंगे, किस तरह भगवान की सेवा देखेंगे, तो उससे क्या होगा? एक तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवान की मुस्कुराहट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कृष्ण इज लिविंग, भगवान भी एक व्यक्ति है। तो भगवान भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं और अपने और अधिक ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। तो भक्तों के माध्यम से, भक्तों से इंस्पायर्ड होकर, भक्तों की भक्ति देखकर हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। शास्त्र भी कहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेमंजना छुरिता, मतलब हमें यहाँ पर सुरमा लगाना चाहिए, सुरमा, काजल लगाना चाहिए। किसका? प्रेम का, कृष्ण प्रेम का।
तो मंदिर में आते हैं, भगवान के भक्तों को देखते हैं, तो भगवान का दर्शन अच्छा हो पाता है, वाइब्रेशंस होती हैं, और फिर उस एक्सपीरियंस को जो लेकर जाते हैं वो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहता है, और भगवान का दर्शन नहीं भी कर रहे थे घर में तब भी भगवान का स्मरण कर पाते हैं। अन्यथा केवल ऑनलाइन पर दर्शन करेंगे तो दर्शन करके भी स्मरण किसी और चीज का होगा। आप सबको इस बात का अनुभव होगा, भगवान सामने है, याद कुछ और चल रहा है, परंतु भक्तों के साथ भगवान का दर्शन किया, घर जाकर गाड़ी वापस लेकर जा रहे हैं, किसका दर्शन स्मरण कर रहे हैं? भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए मंदिर आना बहुत अधिक आवश्यक है। वैसे भी टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल का मतलब क्या है? T फॉर ट्रैंक्विलिटी, जहां पर शांति मिलती है, ऐसा स्थान जहां पे आते ही शांति मिलती है। E फॉर एनलाइटनमेंट, वहां पर आप देखते हैं, वहां पे आपको भक्त मिलेंगे, कोई गीता के बारे में बताएगा, कोई भगवान के संदेश के बारे में बताएगा, कोई भगवान की लीलाओं के बारे में बताएगा। हाँ, उस सबको हम सुनते हैं तो हमें अधिक जानकारी मिलती है। M फॉर मेडिटेशन, आप मंदिर में आते हैं, इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी में क्या होगा? मेडिटेशन कैंप लगा होगा, सब लोग बैठकर क्या करेंगे? मंत्रा मेडिटेशन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मेडिटेशन करते हैं। P फॉर प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हमारी इंद्रियां किसके लिए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए बनी है, तो मंदिर में आएंगे तो भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। L फॉर लर्निंग या लव, प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। मैंने बताया भक्त कैसे आपस में प्रेम व्यवहार कर रहे होंगे, भक्त कितनी प्रेम के साथ भगवान की सेवा कर रहे होंगे, वो देखकर हम भी आकर्षित होंगे, हमारा भी भगवान से प्रेम जो है उत्पन्न होगा। और E फॉर एंथुजियाज्म, वहां उत्साह देखेंगे तो हम भी घर जाके उत्साह के साथ भगवान की सेवा कर पाएंगे। अन्यथा केवल ना करने से अच्छा है ऑनलाइन करें, और केवल ऑनलाइन करेंगे तो बुरा मानिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे भगवान अलमारी में बंदी रह जाए, उनको बाहर निकालना है ना, तो भक्ति का एक्सपीरियंस करना है, इसलिए हमें मंदिर में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी डू अभिषेक व्हेन इट लीड्स टू सो मच वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज? वुड इट नॉट बी बेटर टू फीड द नीडी? अभिषेक करने की क्या आवश्यकता है? इतना अधिक उसमें दूध, दही, हनी, शहद, हाँ, इतना सब हम करते हैं, फ्रूट जूस, कितनी कितनी चीज़ डालते हैं, तो इस सब से हम भूखों को खाना खिला देते हैं, वो सही नहीं है। तो अभिषेक एक यज्ञ है। अभिषेक क्या है? अभिषेक, अभिषेक जब भगवान प्रकट होते हैं, यशोदा मैया उनका अभिषेक करती हैं, उनका स्नान करती हैं, तो हम सबको एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान का स्नान करा सकते हैं। जिस तरह उनकी जो सनातन माता है यशोदा, वो भगवान का स्नान कराती हैं। इसको करने के माध्यम से हमारी इंद्रियां जो हैं वो पवित्र होती हैं, वो शुद्ध होती हैं। तो अभिषेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड फीडिंग दी हंग्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी हम कह रहे हैं भूखों को खाना खिलाएं, बट भूखों को खाना खिलाने के लिए अपनी शादी से पैसा कम कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग से पैसा कम कर सकते हैं। केवल ऐसा क्यों कि केवल जो यज्ञ है, जो भगवान की पूजा है, भगवान की आराधना है, वहां करते टाइम लोगों को याद आता है कि गरीबों का अपने पे खर्चा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है हमारे पास। जहां भगवान की बात हो, मंदिर की बात हो, भगवान के ऐश्वर्य की बात हो, नहीं, उनको भूखे आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भूखे किसने बनाए हैं? बुरा पानी हमने, आपने। हम ही तो शोषण करते हैं, तभी लोग भूखे बनते हैं। तो नहीं, लोगों को खाना खिलाना है, वो भी खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ सर्विस ऑफ कृष्णा। वास्तव में यज्ञ के माध्यम से भगवान संतुष्ट होंगे, यज्ञ के माध्यम से देवी देवता संतुष्ट होंगे, यज्ञ के माध्यम से जो नेचर है, मदर नेचर, प्रकृति, वो संतुष्ट होंगी। जब मदर नेचर संतुष्ट होंगी, वो सारे रिसोर्सेज अपार मात्रा में लेंगी, और जब सारे रिसोर्सेज आएंगे तो भूखमरी कैसे रहेगी? तो हमें यज्ञ, भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, हमें यज्ञ करना चाहिए। तो अभिषेक भी एक यज्ञ है। अभिषेक करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि हम अपने देह को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसलिए अभिषेक अवश्य हमें करना चाहिए। हाउ कैन आई सर्व ऑन श्री कृष्ण जन्माष्टमी? अप टू यू, क्योंकि हम आत्मा है, भगवान हमारे पिता है, भगवान स्वामी है, तो कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु जो भी कहते ना, जो कुछ है मेरा वो लागे तेरा, ऐसा बोलते लोग, बोलते तो हैं पर करते नहीं है। वास्तव में जन्माष्टमी दिन है कि जो कुछ है तेरा है तो लगाओ। तो क्या क्या उनका है? मेरा मन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन।
तो जन्माष्टमी के दिन तन से सेवा करिए। तन से सेवा कैसे करिए? भगवान के मंदिर गाड़ी चला कर आ रहे हैं, तन से सेवा हो गई। भगवान के मंदिर चल के जा रहे हैं, तन से सेवा हो गई। मंदिर में आके कोई सेवा पकड़ ली, वहां पर कोई जूतों के स्टॉल पर खड़ा हो रहा है, कोई पूरा प्रोग्राम का मैनेजमेंट कर रहा है, कोई अरेंजमेंट कर रहा है, कोई प्रसाद सर्व कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई फल लेकर आ रहा है भगवान के लिए, ये सब क्या है? तन से सेवा। हम तन से सेवा करें। मन से सेवा, मन से कैसे? मंत्रा के माध्यम से। मंदिर में आएंगे तो क्या करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिसका नाम ले रहे हैं तो नेचुरली मन कुछ तो जाएगा। इतने बड़े उत्सव में आए हैं, जिसका श्रृंगार देख रहे हैं, तो मन कुछ तो उनके प्रति आकर्षित होगा, तो मन से भगवान की सेवा होगी। और धन, हमारे पास धन है, धन का भी शुद्धिकरण होगा, उससे हम भगवान की सेवा यदि करेंगे तो तन मन धन तीनों से, या दूसरे तरीके से भागवत में बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने शरीर से या कर्म से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हर वॉट वी हैव, एनी रिसोर्स वी हैव, एनी स्किल वी हैव, एनीथिंग दैट वी हैव, वो सब उस दिन कृष्ण की सेवा में हमें लगाना चाहिए। उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। हाँ, ये बात तो सही है, करें। पर वाई शुड बी डोनेट ऑन जन्माष्टमी? वो तो लक्ष्मीपति है। जब वो लक्ष्मीपति हैं तो मुझे उनकी धन से सेवा करने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए तो सेवा करनी है कि वो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी के पति कौन है? कृष्ण। लक्ष्मी किसके पास है? मेरे आपके पास। क्या करने के लिए? भोग करने के लिए, अपना भोग करने के लिए। तो जो व्यक्ति भगवान की पत्नी को वहां से लेकर अपने पास आता है और खुद भोग करता है, उसको क्या बोलते हैं? रावण। रावण ने क्या किया? लक्ष्मीपति, सीता के पति राम से सीता को अलग किया, सीता को अपने पास लेकर आया और सीता का भोग किया। तो हम भी भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, पर उनको वहां से लेकर आ गए, अपने पास रख लिया और कह रहे हैं कि लक्ष्मीपति हैं, तो उनको लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है? तो यानी क्या बन जाएंगे? रावण बन जाएंगे। वो तो नहीं बनना चाहिए। तो क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं, इसलिए लक्ष्मी को उनकी सेवा में हमें लगाना ही चाहिए। मैंने पहले बताया, उससे क्या होगा? हमारी जो लक्ष्मी है, जो धन है, उसका शुद्धिकरण होगा। अन्यथा लक्ष्मी का एक और नाम है चंचला। चंचला का मतलब आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। और आने जाने से क्या करती है? जो हार्ट बीट का ग्राफ है उसको ऊपर नीचे करके जाती है। इसीलिए इतने सारे हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि सबने कहना शुरू कर दिया है लक्ष्मीपति हैं, उनको लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है। और हाँ, ये बात भी सही है, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। वहां तो धाम में करोड़ों लक्ष्मियां उनके चरण दबा रही हैं, उनको क्या लक्ष्मी की आवश्यकता है? वास्तव में हमें आवश्यकता है अपने शुद्धिकरण करने के लिए, कि जो हमारे पास है, हम इसके माध्यम से जब हम डोनेट करते हैं तो हम भगवान को ये प्रदर्शित करते हैं कि भगवान एक्चुअली ये आपका है, मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, शुद्धिकरण हो रहा है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सेवा का अवसर दिया है, तो कृपया मुझे सेवा का अवसर देते रहिए। तो ये भाव है इस चैरिटी के या डोनेशन के माध्यम से। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या हर किसी को करना चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या। और कलयुग में यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। दान क्या है? इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी हम दान देते हैं। और तपस्या क्या है? भगवान का नाम लेना, मंदिर जाना, सेवा करना, ये तपस्या है। हाउ कैन वी शेयर, हाउ मच टू डोनेट? ओके, ठीक है, हम दान देंगे। कितना डोनेट करें? सब कुछ, क्योंकि सब किसका है? भगवान का। पर हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे आचार्य कहते हैं मापदंड है 50%। बोलते जितना आप अर्न करते हो उसका 50% भगवान की सेवा में लगाओ, 25% परिवार की, 25% इमरजेंसी। पर वो भी नहीं कर सकते, हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, तो क्या करें? तो पहली बात करें। दूसरा, वी शुड डोनेट एटलीस्ट दैट मच दैट पिंचेस अस। हमें कुछ चुभना चाहिए। जो बहुत आसानी से हाथ से निकल सकता है वो तपस्या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो है वो। तो कम से कम इतना करें कि हमें लगे कि हाँ, मैंने कुछ भगवान के लिए अलग से किया है, भगवान भी वो देखकर प्रसन्न होंगे। तो उस तरह से हमें जो भी है, तो वैसे अलग अलग शास्त्रों में और अलग अलग धर्मों में भी जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सिखिज्म, इस्लाम एक्सेट्रा, क्रिश्चियनिटी, उन सब में है कि एटलीस्ट 10% हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जो भी है, हमें अपने उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाउ कैन वी शेयर द जॉय ऑफ जन्माष्टमी विद अदर्स? तो सबसे पहले खुद जॉयफुल होकर खुद आएं, खुद एक्सपीरियंस करें, भगवान की सेवा में लगें। और दूसरा,
दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। जो मुझे यहाँ पर भगवान की शिक्षा प्राप्त होती है, भगवान का नाम लेने से सुकून मिलता है, भगवान के मंदिर, इस्कॉन मंदिर जाने से आपको अच्छा अनुभव होता है, वो दूसरों के साथ शेयर करें। हाँ, तो उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग है। हाँ, जो अपना एक्सपीरियंस है दूसरे को बताएंगे, उससे क्या होगा, दूसरे का खिंचाव भी क्या होगा, भगवान के प्रति होगा। तो इस तरह से अधिक लोगों को हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। जो भी भगवान के धाम में आएगा, जो भी भगवान के मंदिर में आएगा, जो भी भगवान के महोत्सव में आएगा, वो कुछ ना कुछ तो ये समझ कर जाएगा कि भगवान का कितना अद्भुत ऐश्वर्य है। मैं अपने आप को तो बहुत बड़ा समझता हूँ, पर ये है भगवान, ये है भक्त, ये है भक्ति। उनका कुछ ना कुछ आकर्षण तो भगवान के प्रति जुड़ेगा। तो हर किसी को, हमारे आसपास, हमारे सर्कल में जो भी लोग हैं, उनको हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो भी आएँ और भगवान की सेवा में जुड़ें, भगवान का दर्शन करें, भगवान के उत्सव को हम सब लोग मिलकर मनाएं। तो इस तरह से वी कैन शेयर द जॉय ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और जन्माष्टमी। व्हाट शुड आई प्रे ऑन जन्माष्टमी? तो देखिए, बचपन से तो हम प्रार्थना करते आए हैं, ओम जय जगदीश हरे, चिटनोट हरे हरे। अपने लिए प्रार्थना करते ही आए हैं, अपने लिए मतलब अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते आए हैं। परंतु वास्तविक प्रार्थना क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं। भगवान बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। कि हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं, क्या करने के लिए, क्या चाहिए? भगवान पूछते हैं, धनम ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए। जन्म, अच्छा अच्छे परिवार में, मुझे नहीं चाहिए। सुंदरी, कोई सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम, अच्छा तुम्हें कोई अच्छे फॉलोअर्स, यश चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए होगा। मेरे पास आए हो, भगवान पूछ रहे हैं क्या प्रार्थना है, क्या चाहते हो? क्या बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। बस जन जन्मांतरों तक, यानी हर परिस्थिति में आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं। आपकी इस भक्ति का मतलब प्रेममयी सेवा। क्यों अहेतुकी? कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं है। आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। मेरी प्रसन्नता, मेरी पूर्णता क्या है? आपकी सेवा करने में। तो मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसी शुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि किसी भी समय आपका विस्मरण नहीं हो, आपको नहीं भूलूं, आपका स्मरण हो, आपके प्रति अनुगत हूं, आपकी सेवा हर तरीके से कर सकूं, मन से, वाणी से, शरीर से, बस आपकी सेवा कर सकूं। भगवान, बस मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना इज सो प्योर। बोलने में कितना प्योर है, करने में कितना प्योर है। और जब ये भगवान को करते हैं प्रार्थना, तो भगवान फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है मेरा भक्त, इसको कुछ नहीं चाहिए। सुदामा की कथा हम सबने सुनी होगी। सुदामा गया था, सुदामा की पत्नी ने बोला, जाओ, तुम्हारे तो मित्र हैं कृष्ण, लेकर आओ, उनसे मांग कर लाओ, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा गए भगवान के पास, खाली हाथ नहीं गए। भगवान ने बोला, पत्रम पुष्पम फलम तो है। चिड़वा था, सूखा, बेचारे यहाँ पर छुपा के ले गए, कैसे कृष्ण को दूंगा, पर लेके गए। जब वहां गए तो कृष्ण, तो भगवान ने समझ गए ये कुछ लेकर आया। क्या लेकर आया? यहाँ से खींच लिया और देखा चिड़वा सूखा। भगवान ने एक दाना मुंह डाला, दूसरा डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने, अरे मत छोड़, मत खाओ। और क्यों? क्योंकि जब भगवान किसी का भक्ति स्वीकार कर लेंगे तो भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं। भगवान उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अल्टीमेटली सुदामा ने प्रार्थना की नहीं भगवान को। हाँ, कौन सी प्रार्थना? वो घर की प्रार्थना जो पत्नी ने बोली की नहीं, वो ऐसे ही वापस चले गए। और जब चले गए, घर पहुंचे तो क्या देखा? भगवान ने इतना सुंदर महल, इतना बड़ा महल, पत्नी गहनों से लदी पड़ी है। सुदामा देखकर हैरान रह गए। तो क्या किया? भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि वो अहेतु की भक्ति कर रहे थे, केवल भगवान का दर्शन करने गए थे। भगवान जो भी हमारे लिए आवश्यक है, जो भी हमारे लिए अच्छा है, जो भी हमारी भक्ति के अनुकूल है, भगवान हमें ऑटोमेटिकली दे देंगे। क्या छोटा बच्चा जब समझदार होता है, क्या समझदार बच्चा पिता से मांगता रहेगा, पिता ये दे दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी ये दे दो? समझदार व्यक्ति, समझदार बच्चा जानता है कि माता पिता के पास सब कुछ है, किसके लिए है? मेरे लिए। जो मेरे लिए सही टाइम पे सही चीज है, मुझे दे देंगे। वो क्या करता है? बस समझदारी से माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो वही भाव हमारा भी भगवान के प्रति होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस आपके? सारे क्वेश्चन आपने ले लिए।
सॉरी, रूटीन में नहीं है। जैसे अगर इस जन्माष्टमी में जैसे हम अपने परिवार के साथ नहीं हूँ घर पर, तो मैं कैसे कर सकती हूँ जन्माष्टमी में भगवान की सर्विस? तो बाहर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप नहीं हो अपने रूटीन के अंदर, हाँ, तो फिर आपको कैसे आप जन्माष्टमी में कैसे सर्विस कर सकते हैं? तो वैसे तो अच्छा है कि पहले से ही हमारे भक्त लोग हैं वो एनुअल प्लानिंग कर लेते हैं। तो ना केवल जन्माष्टमी के दिन हमारे कई भक्त हैं वो जो अपनी एनुअल प्लानिंग, एक हफ्ते की छुट्टी है वो जन्माष्टमी में लेते हैं, क्योंकि ना केवल जन्माष्टमी का दिन पर इतनी बड़ी सेवा है ना वो। परंतु फिर भी अगर ट्रैवल कर भी रहे हैं तो भगवान की कृपा से शिला प्रभुपाद को विशेष एम्पावर किया भगवान ने, तो वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ इस्कॉन टेम्पल नहीं है। तो जहाँ पर भी हम हैं हम पता कर सकते हैं और वहाँ पर वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द नियरेस्ट टेम्पल। जैसे अभी हम पिछले हफ्ते में 2 लोगों को मिला, तो एक अच्छे हैं, पुराने काफ़ी इस्कॉन से जुड़े हैं, तो उनकी बेटी मेलबोर्न में है, तो और एक दूसरे हमने कोई सेमिनार किया था ग्रेटर फरीदाबाद में, तो वहाँ पर एक नया कपल जुड़े हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले से ही प्लान किया है, मेलबोर्न जा रहे हैं, वो भी मेलबोर्न ही जा रहे हैं छुट्टी के लिए। तो मैंने पता कर लिया, एक डिवोटी हमारे मेलबोर्न में, उनको हम जानते हैं, फरीदाबाद से ही मेलबोर्न में रहते हैं, उनके घर में सत्संग होता है, मेलबोर्न में टेम्पल है, तो हम उनको परिचय दे देंगे, वो मेलबोर्न में टेम्पल में चले जाएंगे, तो वहाँ जा सकते हैं। तो कोशिश करें, जो भी नियरेस्ट टेम्पल है जाने की कोशिश करें, और अन्यथा नहीं करें तो तन मन धन मत जहाँ पर भी हैं। एक्चुअली भगवान की सर्विस लिमिटेड नहीं है, हर परिस्थिति में भगवान की सेवा की जा सकती है। हम वहाँ जाकर कोई ऐसी स्थिति में कि मंदिर में नहीं जा सकते, ठीक है, भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान का नाम लें। फिर जैसे ऑनलाइन की बात थी, ऑनलाइन करें, और हम आर्थिक रूप से सेवा कर सकते हैं, जहाँ भी टेम्पल है वो कर सकते हैं, तो उस रूप से हम आयोजन कर सकते हैं ना, वी कैन पार्टिसिपेट। हरे कृष्ण। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि मतलब आसपास एस्कॉन हो तो उसी को फॉलो करना, मतलब कोई भी टेम्पल आपको मिलता है तो उसमें ही जा सकते हैं? हाँ, माता जी जा तो किसी भी टेम्पल में सकते हैं, डेफिनेटली। जैसे मतलब परिस्थिति के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, जा तो कहीं भी सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं एटलीस्ट अपना बता रहा हूँ, और कईयों का अनुभव है, बचपन से हम मंदिर में गए हैं जन्माष्टमी पे, पर वहाँ पर जाके तो हमने थोड़ा दर्शन तो 5 मिनट का किया होगा, बाद में तो बाहर स्टॉल लगता था, वहाँ गुब्बारे उतरे, बंदूकें मारी थी, है ना। मैंने शायद लास्ट टाइम बोला था यहाँ पे, कहाँ बोला था मुझे याद नहीं, है ना। तो जन्माष्टमी लोग तो मेले के लिए जाते हैं, मोस्टली लोग मेले के लिए जाते हैं। तो जैसे मैंने टेम्पल की परिभाषा बताई कि वहाँ पर जाकर भगवान के बारे में जानकारी हो, भक्ति भाव, तो डेफिनेटली हमने देखा इस्कॉन टेम्पल्स में काफ़ी वो है ना। तो फिर हम वहाँ जाएंगे तो, और लोग आते भी इसीलिए लोग आते भी हैं, है ना, वरना पूरे फरीदाबाद के लोग इस्कॉन टेम्पल ही क्यों आ रहे? टेम्पल्स तो बहुत सारे हैं, पर वाई दे वांट, हमारे जितने इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी बड़े बड़े हैं, वो सब जन्माष्टमी पे इस्कॉन टेम्पल जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है शिला प्रभुपाद के ऊपर, और प्रभुपाद की कृपा से वहाँ ऐसी भक्ति है कि लोग डेफिनेटली आते हैं। भगवान का श्रृंगार इतना भव्य। इसका हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार हिंदी में पूरा बताइए कि हरे तो यहाँ राधा रानी है और कृष्ण जो कृष्ण ही है, तो पूरा जो है इसका पूरा अर्थ भी है, वो एक बार आप इसको जी 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 describe करिए। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण यानी कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कर्षति इति कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षक कृष्ण। हरे मतलब कृष्ण की आराध्या नहीं, कृष्ण की इटर्नल कंसोर्ट, हाँ, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की पत्नी है ना, सनातन पत्नी श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी, हरे मतलब भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, और राम मतलब, राम के भी अलग अलग मीनिंग है, तो अलग अलग भाव से भक्त लोग ले सकते हैं। तो एक मीनिंग है जो कि कृष्ण जो कि राधा रानी को और अपने भक्तों को रमण कराते हैं, यानी आनंद देते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? राम। तो कृष्ण का एक नाम है राम, क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को रमण कराते हैं या आनंद देते हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी हम कृष्ण को जो कि सर्वाकर्षक हैं, कृष्ण को जो भक्तों को आनंद देते हैं, विशेषता श्रीमती राधा रानी को आनंद देते हैं, और श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ राधा कृष्ण कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाइए। हमने बहुत सेवा कर ली इस देह की, और इस देह से संबंधित जो भी विस्तार है उसकी, अब हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो इस महामंत्र का अर्थ या भाव ये है, परंतु किसको कह रहे हैं वो चेंज हो सकता है।
जो राम के भक्त हैं वो उनके लिए राम हो जाएंगे, रामचंद्र हो जाएंगे, और हरे उनकी शक्ति सीता महारानी हो जाएंगी, है ना। उसी तरह राम, बलराम जी को भी राम बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये तीनों, है ना, कृष्ण भी हो सकते हैं, बलराम भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृपया और उनकी शक्ति, है ना, आप कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाइए। हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं वास्तव में, ठीक है ना। मंत्र में कृष्णा का 8 बार नाम हो जाता है, 8 बार राधा का हो जाता है। हम जिसको हरे राम को कृष्णा ही मानते हैं, कृष्ण रमन, राधा रमन। राधा रमन भी कृष्ण भगवान का ही नाम। हाँ जी, गूगल में भी यही दिया हुआ है। हाँ, राधा रमन वो अलग है। गोपीनाथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमने बताया था। एक बार हम वृंदावन चलेंगे, हम सितंबर में कोशिश करेंगे, अभी जन्माष्टमी के बाद हम लोग मिलकर एक छोटा सा ट्रिप बनाएंगे, और जो हमारे मूल मंदिर हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा, एक्चुअली 7 मंदिर हैं वृंदावन के, जो पुरातन 7 मंदिर हैं। लोग जनरली वहाँ नहीं जाते, उनको पता ही नहीं है। वो मतलब जो भक्ति में जुड़ गए हैं उनको फिर भी आइडिया है तो जाते हैं, पर अधिकांश लोग तो उसमें जाते हैं कि वो चलो जी इतना मंदिर है, बहुत लाइटिंग है, लाइट एंड साउंड देखने जाते हैं। तो पर इन मंदिरों में जाएंगे, वहाँ का हम समझेंगे क्या विग्रह की इम्पोर्टेंस है, कितने पुरातन विग्रह हैं, है ना, 5000 साल पहले विग्रह बने थे, उनकी कहानी सुनेंगे तो अलग ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा ब्रजमंडल है सब भरा पड़ा। और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रभु जी, आपने अभी कहा कि हमें तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, तो तन से मन से भी करते हैं और बहुत धन से भी करते हैं क्षमता के हिसाब से। लेकिन अभी जो है, जब हम धन से सेवा करते हैं, जब हम धन से करते हैं, चाहे ABC कोई अमाउंट हो धन का, तो भाव ये आता है कि मेरा धन मल्टीप्लाई हो, मेरे को मिले, और भगवान देते भी हैं, ये भी देखा गया है। जब भी जाते हैं तो उस भाव को कैसे चेंज किया? वो प्रोसेस है, अब कोई बात नहीं, वो भाव भी उतना गलत नहीं है अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की सेवा ही ऐसी है कि ध्रुव महाराज तो भगवान के पास गए ही भक्ति करने नहीं गए थे, वो तो इसीलिए गए थे कि मुझे तो ऐसा राज्य चाहिए जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य है ना। उनकी तो बिल्कुल, हमने बोला अहेतु की भक्ति, वो तो बिल्कुल हेतु ही लेकर गए थे, परंतु पहुंचे किसके पास? ठाकुर जी के पास पहुंचे। तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई किसी भी भाव से जाए पर लगा रहे, उसका शुद्धिकरण होगा और सही भाव भी धीरे धीरे आ जाएंगे, है ना। तो उस तरह से हरे कृष्ण, और साथ के साथ हम भक्तों का संग करते रहें, श्रवण कीर्तन करते रहें, बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, है ना, और प्रार्थना भी करेंगे। चाहे मांगने के लिए कर रहे हैं, श्रवण करते रहेंगे तो प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट होगा, उससे हमें रियल भाव उत्पन्न होंगे। जो मथुरा में दाऊ जी का टेम्पल है, वहाँ बलराम षष्ठी के नाम से उनका जन्म मनाया जाता है। अब ये आपका निताई गौर है, ये थोड़ा सा उनका जन्म थोड़ा सा चेंज है, जैसे आपने पूर्णिमा को बताया था कल, बलराम पूर्णिमा से वहीं से पता कराया है। बलराम पूर्णिमा, हाँ, बलराम षष्ठी, देव छठ बोलते हैं इसे। हाँ, हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हम गौड़िया वैष्णव हैं, हाँ, तो गौड़िया वैष्णव में तो जो हमारे आचरण जी है उसके हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, उनका षष्ठी, जैसे एकादशी का भी कई बार होता है, एकादशी में कई बार 2 दिन एकादशी पड़ती है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि सूर्योदय के समय क्या चल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर सूर्योदय के समय एकादशी है तो एकादशी है, सूर्योदय के समय एकादशी नहीं है तो फिर अगले दिन एकादशी मनाते हैं हम लोग। तो वो हम अपनी परंपरा में आचार्यों के अनुसार मनाते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस पंकज बाबू। एक प्रभु जी, आपने बीच में बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही मैनिफेस्ट हुआ है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं या नहीं देख सकते वो मैं ही हूँ। तो ये जो बाकी के धर्म आए हैं, ये कैसे, मतलब हाउ आर दे? धर्म तो सही आए हैं, हर अलग अलग, भगवान कहते हैं अलग अलग परिस्थिति में। तो नॉलेज एक ही है, पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार नॉलेज अलग दी जाती है। जैसे मैथमेटिक्स एक ही है, 2nd क्लास के बच्चे के लिए मैथमेटिक्स कुछ है, 5th क्लास के लिए कुछ है, जो PhD कर रहा है मैथमेटिक्स में उसके लिए अलग है। मैथमेटिक्स एक ही है पर फिर भी डिफरेंट भी है। तो भगवान का एक्चुअली कोई भी धर्म हो, उसमें तो मैसेज यही दिया गया है कि हम आत्मा हैं, सोल हैं, रूह हैं, सनातन हैं,
भगवान के नाम अलग अलग, जैसे अल्लाह है, ईश्वर है, कृष्ण है, या एक क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, बट गॉड तो है कोई, गॉड का नाम नहीं, बट गॉड तो कोई है। तो हर धर्म में मूल शिक्षा तो यही है क्या, कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के बंदे हैं, सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। परंतु वो जो धर्म को साधारण जन समूह तक पहुंचाने वाले लोग हैं, वो कितना उसको वास्तव में खुद समझे हैं, खुद अप्लाई किए हैं और प्योरली पास कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो बात किसी धर्म की नहीं है। इवन सो कॉल्ड सनातन धर्म में देखिए तो ब्राह्मण शूद्र करके बोल दिया, आप हमारे मंदिर में नहीं, आप गंदे हो, आपके हाथ से खाएंगे नहीं, आप मंदिर में नहीं आ सकते। तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई और धर्म बन गया, है ना। तो जो भी है, धर्म अलग अलग, कोई नॉनवेज खाता था तो उसके लिए कोई और धर्म बना, चलो कम से कम खाते रहो, बट इसका फॉलो करो, कम से कम मनुष्य को मत मारो, इस तरह से धर्म बन गया। तो भगवान ने ही धर्म बनाए हैं अलग अलग परिस्थिति में। जो हमारा भविष्य पुराण है उसमें बताते हैं, वर्णन किया गया है प्रॉफिट मोहम्मद का, जीसस क्राइस्ट का, इन सब का वर्णन वहाँ पे किया गया है कि दे विल अपीयर फॉर गिविंग दी टीचिंग्स। बट पॉइंट ये है कि टीचिंग्स कुछ हैं और ली नहीं। जैसे गीता में, गीता की टीचिंग्स किसने ली है? भगवान तो गीता में बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हें इस संसार को छोड़ के मेरे धाम में आना है, पर हमने क्या टीचिंग ली? कर्म ही पूजा है। जितने हिंदू हैं पूरे विश्व में क्या बोलेंगे? भगवान ने गीता बोला कर्म ही पूजा है, इसलिए 18 घंटे में मेहनत करता हूँ, करोड़ों अरबों कमाता जा रहा हूँ। गीता पढ़ी नहीं। तो उसी तरह हर धर्म के लोगों ने अपने धर्म के ग्रंथों को वास्तव में पढ़ा नहीं। पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली दे विल ऑल लीड टू द सेम कंक्लूजन। मोमडन जो ये कौन से, हाँ, उनको भी भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं, मतलब जो ऑथेंटिक। हाँ जी, हाँ, इस बताते हैं। वो तो कोई करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है, तो वहाँ मुसलमान एक खिड़की से, क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं थी, तो जो विंडो से वो दर्शन करता था, ऐसा विंडो था कि सीधे भगवान जी के दर्शन करते थे। गुरु नानक जी हैं, वो जगन्नाथपुरी गए थे। गुरु नानक जी, उन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तो अलग अलग टाइम पे लोगों का उस टाइम क्या कॉन्शियसनेस है, स्टेट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए हिसाब से कुछ शिक्षा दी गई कि ये शिक्षा पालन करोगे तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। जैसे प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा ना कि अभी मेरे को अभी भाव है हेतु का, कुछ चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ चाहिए परंतु फिर भी कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, हरे कृष्ण भगवान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। उसी तरह जो सो कॉल्ड धर्म है, सबको एक प्रोसेस दिया गया है, जो उस प्रोसेस को यथारूप, इसीलिए श्रील प्रभुपाद की गीता का नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। जो यथारूप शास्त्र से लेगा और फॉलो करेगा, बट नेचुरल उसका प्रमोशन होगा ही होगा। कोई लेगा ही नहीं, अपना कॉन्कॉक्शन डाल दिया, अपना बिजनेस बना लिया धर्म के नाम पे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो संसार की स्थिति है आज वही होगी, और वैसे ही कलयुग में बढ़ेगी ऐसी स्थिति। इसलिए हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ क्वेश्चन एक आया था ना कि जन्माष्टमी को कैसे दूसरों के साथ जॉय शेयर करें, तो जो भक्त बन रहा है, बन गया है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको गंभीरता से ले प्रोसेस को और दूसरों के साथ शेयर करे। ये एजुकेशन ये सब तक लेकर आए। हम कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, और जब शरीर पूरा हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर में चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा या जो भी थी। दूसरा ये भी कहा जाता है कि शरीर में परमात्मा भी है। पहला सवाल तो ये है कि आत्मा परमात्मा क्या दोनों शरीर में दोनों है, तो परमात्मा का क्या रोल है? नंबर 2, अगर परमात्मा का ये रोल है तो परम परमात्मा मतलब इस सारी सृष्टि को चलाने वाला, और उसमें और परमात्मा में क्या अंतर है? तो शरीर में सोर्स ऑफ लाइफ है आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। और आत्मा का ओरिजिन या आत्मा का सोर्स ऑफ लाइफ इज परमात्मा। क्योंकि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सत है, इसलिए आत्मा भी सत है। तो शरीर में आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा भी है ना। तो परमात्मा आत्मा के हृदय में रहते हैं और एज अ विटनेस एंड एज अ सैंक्शनर साथ में चलते रहते हैं।
परमात्मा देखते रहते हैं इसकी क्या इच्छा है, ये क्या करना चाहता है। तो परमात्मा वो फैसिलिटेट करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार इच्छाएँ हैं, वो उसको फैसिलिटेट करते हैं और साथ के साथ सैंक्शन करते हैं और साथ के साथ वेट करते हैं कि कब आत्मा अल्टीमेटली सोचेगा कि इतना सब कुछ कर लिया, अभी तो शांति नहीं मिली, क्या जीवन के बारे में कुछ और भी है। तो परमात्मा, हाँ, जो अंदर बैठे हैं वो क्या करेंगे, एक सतगुरु या भक्त, भगवान के सच्चे भक्त हैं, उससे मिलवा देंगे, कनेक्शन जोड़ देंगे ताकि भगवान के बारे में जानकारी मिल जाए। तो ये जो परमात्मा है, आपका दूसरा क्वेश्चन था, तो परमात्मा के भी परमात्मा तो वो हैं कृष्ण। मैंने शायद पहले बताया था, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके फर्स्ट एक्सपेंशन को बोलते हैं बलराम, जिनका कलम ने आविर्भाव बनाया। बलराम जी के बाद चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वसुदेव, उसमें फिर संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर चतुर्व्यूह, उन संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु के सांस से यूनिवर्सेस, हर यूनिवर्स में गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभ से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने इंजीनियरिंग कर दी, अब इंजीनियरिंग कर दी, अब उसमें लाइफ डालनी है, तो शिरोदकशाही विष्णु, जिनको परमात्मा के रूप में भी हम जानते हैं। तो परमात्मा, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, फिर महाविष्णु, फिर चतुर्व्यूह, फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह, फिर बलराम, फिर कृष्ण। तो हमारी बुद्धि को परमात्मा गाइड करते हैं या आत्मा? परमात्मा, परमात्मा गाइड करते हैं, पर हम स्वीकार नहीं करते। बेसिकली जो हमारे अंदर परमात्मा है, दैट इज शिरोदकशाही। यस, शिरोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और साथ के साथ हम सबके अंदर अपने को एक्सपेंड करते हैं परमात्मा के रूप में। शिरोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु के दो हैं, एक क्षीर महासागर में है वो, जहाँ पे लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, और वो एक शिरोदकशाही विष्णु भी परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में आ जाते हैं, जो हमें गाइड करते हैं। जैसे भगवान श्री, अभी जो जन्माष्टमी आ रही है ना, तो भगवान कृष्ण का जब जन्म, जो ब्रह्मा जी सारे देवी तब बहुत परेशान थे, अरे इतने असुर आ गए है ना, तो आतंक फैला हुआ, क्या करें। तो ब्रह्मा जी सब देवी देवताओं को लेकर कहाँ जाते हैं, वो कृष्ण तक नहीं जा पाते, कहाँ जाते हैं, क्षीर महासागर। वो जहाँ कर वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, किसको, क्षीरोदकशाही विष्णु को। विष्णु मतलब क्षीरोदकशाही विष्णु को प्रार्थना करते हैं, उनकी ब्रह्मा जी की पहुँच बस वहीं तक है, वहाँ प्रार्थना करते हैं। और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु ने कहा कि वो कोई बात नहीं, कृष्ण आने वाले हैं, चिंता मत करो। जैसे उन्होंने बताया कि सेकेंड क्लास का बच्चे का टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को चला गया है ना, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसकी बुद्धि कितनी डेवलप्ड है, उसको किस तरह की चीज़ों के बारे में पता है, किन के बारे में नहीं पता, तो उसको उनको उतनी ही नॉलेज दे पाएंगे जितनी वो पचा पाएंगे, उससे अधिक नॉलेज देंगे। सेकेंड क्लास के बच्चे के पेपर में आ गया 2 - 5 क्या होता है, वो पागल हो जाएगा, क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसका टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस क्या है, 1 2 3 4 5, बस उतना समझने काफ़ी है उसके लिए, उससे अधिक बताने से कोई लाभ नहीं होगा। उतना बताना चाहिए और उतना वो करता रहेगा तो कहाँ आएगा, 6th क्लास में जाएगा, वहाँ पे 2 - 5 फटाफट लिख देगा -3। उतना करता रहेगा तो उसका सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गई, बड़ी क्लास में आ गया, बड़ी बुद्धि हो गई। अब वो MSc कर रहा है, MSc मैथमेटिक्स कर रहा है, वो बड़े बड़े कैलकुलस थियरम्स है ना, चुटकी में सॉल्व कर देगा। तो उसी तरह से टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस का मतलब है कि किस वातावरण में रह रहे हैं, किस तरह की चेतना है, किस तरह की डिज़ायर्स हैं, उसके अनुसार हमारे धार्मिक ग्रंथ शिक्षा देते हैं कि तुम इसका पालन करो। तो अगर वो उसका पालन करेंगे तो नेचुरली उनका कॉन्शियसनेस में प्यूरिफिकेशन होगा, वो उनका प्रमोशन होगा, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। फिर सनातन धर्म, सनातन धर्म, बिकॉज सनातन धर्म की कोई एज है। आप हर रिलीजन जो भी आजकल रिलीजन्स हैं, कोई 2000 साल पहले आए, BC AD, कोई बोलेगा 5000 साल, 5000 तो कोई नहीं बोलता, कोई बोलेगा 1800 साल पहले, कोई बोलेगा 500 साल पहले, कोई बोलेगा 50 साल पहले। सनातन धर्म सनातन है, उसे कोई एज नहीं है, वो टाइम फैक्टर नहीं है, वो तो हमेशा से है। भगवान ने गीता में क्या बोला, 5000 साल, 5251 साल पहले क्या बोला भगवान ने गीता में, हाँ तो मैंने करोड़ों साल पहले भी दिया था। तो हाईएस्ट इज सनातन धर्म। So like there is a, it is said like there is a pocket dictionary
एंड देयर इज अ फुल साइज्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो दोनों डिक्शनरी हैं, दोनों सही दे रहे हैं, बट पॉकेट डिक्शनरी उतना ही दे पाएगी, और ऑक्सफोर्ड जो बड़ी डिक्शनरी है वो सब कुछ दे पाएगी। सो सनातन धर्म इज फुल कंप्लीट, बाकी सब धर्म उससे निकले। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे ही धर्म में शोषण कर रहे थे, ब्राह्मणों ने बोल दिया शूद्रों को आउटकास्ट, तुम नहीं आ सकते मंदिर में, तो वो भगवान के पास कैसे जाएंगे? उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और भगवान ने तो 4 ये बनाए। भगवान ने बनाए माता जी कर्म के अनुसार। हाँ, बने। हाँ, हमने क्या कर दिया? जन्म के अनुसार हमने भगवान को हटा दिया ना। माता ये क्वेश्चन है, भगवान ने तो बनाया क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान ने गीता में बोला। वर्णाश्रम धर्म तो भगवान ने ही बनाया, पर भगवान ने कैसे बनाया था? कर्म के अनुसार। हाँ, जो जैसे कोई मैंने एग्जांपल दिया, जैसे फैक्ट्री है, आपका घर है, घर में ब्राह्मण, आपके घर में हर घर में ब्राह्मण भी होगा, वैश्य भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, शूद्र भी होगा। ब्राह्मण मतलब थिंक टैंक, जो स्ट्रेटेजी करेगा, प्लानिंग करेगा। क्षत्रिय मतलब प्रोटेक्शन करेगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैनेजमेंट। हाँ, वैश्य का मतलब वो इकोनॉमी, पैसा आ रहा है, सही आ रहा है, सही खर्च हो रहा है, सही सेविंग किया है। शूद्र मतलब कोई वर्कर भी होगा, जिसको जैसा बोला वैसा कर लेगा। तो व्यवस्था करने के लिए समाज में चारों वर्गों की आवश्यकता है, पर वो वर्ग कर्म के अनुसार है। पर हमने क्या कर दिया? जन्म के अनुसार। जैसे ही भगवान की बात को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, पूरा चेंज हो गया। इसीलिए मैंने क्या बोला, भगवान प्रभुपाद की गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसलिए इस गीता को पढ़ते हैं, गीता तो पहले ही है, कई कमेंट्रीज भी हैं, पर ऐसा क्यों इसको पढ़ के अब पूरे विश्व में हजारों मंदिर हो गए, करोड़ों भक्त हो गए, हर धर्म के लोग जुड़ गए? बिकॉज यथारूप, भगवान की बात को चेंज नहीं करना चाहिए, है ना। वो हमारी सबकी इच्छा है, गोलोक अल्टीमेट एम क्या है? गोलोक धाम जाना। क्योंकि गोलोक धाम के बारे में हमने पढ़ा भी बहुत है, सबने सुना भी बहुत है हर प्रोविजन में, और एक सुंदर वर्णन है, और वहाँ से जाने के बाद में आप वापस जन्म मरण से छूट सकते हैं। दैट इज़ दी एम। अब मेरा सवाल ये है कि गोलोक धाम जाने के लिए क्या हमें दीक्षा लेना जरूरी है? क्या 16 माला जरूरी है? जो कम मालाएं करता है वो कहाँ तक जाता है? कई लोग कहते हैं कि दीक्षा नहीं लोगे तो आप गोलोक धाम नहीं जा सकते, तो इसके बारे में थोड़ा सा लाइक। नेचुरली कहीं पे भी जाना है, बात दीक्षा की नहीं है और बात 16 माला की नहीं है। बात यह है कि किसके धाम में जाना है। तो जिसके घर में जाना है उसकी परमिशन से तो जा पाएंगे। अगर वो अलाउ नहीं करेगा, अगर हम यहाँ पे आए हैं, पंकज जी घर में आए हैं, वो अलाउ नहीं करें, हम आ पाएंगे? वो बाहर बोर्ड लगा रहे हैं, कुत्तों से सावधान, लोग लगाते हैं, कोई आ पाएगा? कोई नहीं आ पाएगा। तो जिसके घर में जा रहे हैं उससे कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो गोलोक धाम में जा रहे हैं तो भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन क्या है? वो प्रेम का कनेक्शन। पर ये प्रेम डेवलप, क्या प्रेम कोई सेंटिमेंट है कि चलो सत्संग में तो बहुत आंसू बहा लिए और घर जाके सब भूल गए और भोग विलास में लगे हुए हैं? नहीं, प्रेम एक भगवान के साथ हमारा शाश्वत। प्रेम का मतलब 24 घंटे भगवान की सेवा। प्रेम का मतलब इस बात का साक्षात्कार कि कृष्ण ही है। प्रेम का मतलब कि नारद जी एक बार कृष्ण के पास गए, कृष्ण ऐसे कर रहे थे, नारद जी को क्या हो गया भगवान? कृष्ण ने कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, बताओ क्या लेके आऊँ? डोलो 650, डोलो 500, क्या लेके आऊँ? नारद जी ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने बोला कुछ नहीं चलेगा भैया, क्या कोई दवाई तो होगी? जाओ किसी मेरे भक्त के पैरों की धूल लेकर आओ, यहाँ पे लगा दो। नारद जी कहा अच्छा अभी जाता हूँ, आपके तो बहुत भक्त है। वो गए शिव जी के पास, जैसे ही गए शिव जी भाग पड़े, पागल है क्या? अपने पैरों की रज उनको दूंगा मैं, ठाकुर जी के सिर पे लगाऊंगा? नरक जाना है क्या? ब्रह्मा जी के पास, देवी देवता, सबके पास गए, देवी देवता के पास गए, सबने कहा नारद तू पागल हो गया क्या, कैसी बात करता है? अब अल्टीमेटली क्या हुआ? नारद जी के सिर में दर्द हो गया कि ठाकुर जी का सिर दर्द कोई ठीक हो नहीं पा रहा, दवाई मिल नहीं रही, होता है ना, अब क्या करूं? तो ब्रज में बैठे थे, ब्रज में पहुंच गए, वहां एक गोपियां। तो गोपी ने कहा नारद जी क्या हुआ? अरे कृष्ण के सिर में दर्द हो। क्या कृष्ण, हमारे कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है? क्यों, क्या 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 कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं? तो कृष्ण ने बोला है कि मेरे भक्तों की चरणों की धूल लेकर आओ। बस ये लो, पैर से पैर मार रही है सारे, जो घोड़ ना हॉर्स रेस होती है ना, सारी धूल उड़ती है, सारी रज लेकर जाओ सिर में लगा दो। क्यों? क्योंकि गोपियों को कोई चिंता नहीं है, नरक जाऊं, 84 लाख योनि में भ्रमण करूं, कीड़ा बनूं, मच्छर बनूं, आई डोंट केयर। मेरी कॉन्शियसनेस क्या है? हमारे कृष्ण हैं, बस वो प्रसन्न होने चाहिए, वो आनंद होना चाहिए। ये लव है, इसको बोलते हैं ना प्रेम।
प्रेम का मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिससे प्रेम करते हो उसकी सेवा। तो प्रेम, ऐसा प्रेम डेवलप करना एक प्रोसेस के थ्रू होगा। तो हमारे आचरण ने प्रोसेस कृपा करके पूरी आइडेंटिफाई किया, डिलिनेट किया है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो उसमें जो 16 माला का जब भी नहीं कर पा रहा, यानी 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहा भगवान के लिए, वो कैसे 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर सकता है? इसलिए 16 माला। जो दीक्षा का मतलब क्या है? गुरु के अनुगत होकर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं कर रहा, यानी अपने स्वतंत्रता के भाव से जीवन जीना चाह रहा है, वो कैसे कृष्ण की इच्छा के काम कर लेगा? तो दीक्षा का मतलब अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करेंगे कृष्ण के एक प्रतिनिधि के रूप में। इस प्रोसेस को करेंगे तो करते करते दीक्षा लेने से भगवान के धाम नहीं जा सकते, 16 माला करने से भगवान के धाम नहीं जा सकते, पर इससे हमने एक प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया। उसको करेंगे सही तरीके से करेंगे। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से इंजीनियर नहीं बन सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से सही पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे। तो इसलिए दीक्षा का प्रोसेस है, 16 माला का प्रोसेस है कि इससे हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने को डिसिप्लिन करते हैं, अपना एटलीस्ट एक्सटर्नली एक्टिविटीज़ करते हैं जो भक्तिमय एक्टिविटीज़ हैं, और उससे कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करते करते कृष्ण प्रेम को डेवलप करते हैं, ताकि एक दिन अल्टीमेटली गुरु कृपा से वो कृष्ण प्रेम डेवलप हो और भगवान के धाम जा पाए। इसलिए दीक्षा और चैंटिंग की आवश्यकता है। जो इतना नहीं कर पाता किसी भी कारण से, वो फिर कहाँ तक जा पाता है? नहीं जा पाता कहीं। उसका कर्मों का बंधन है, दोबारा जन्म मरण होता रहेगा। यस। परंतु जो भक्ति करता है और इतना भक्ति नहीं कर पाता, तो परंतु अच्छे भाव से भक्ति करता है, तो भगवान बोलते हैं कि अगला जन्म उसको ऐसे परिवार में दूंगा। अगर थोड़ी थोड़ी भक्ति की है तो अगला जन्म एक धनी परिवार में दूंगा। क्यों दूंगा? इसलिए नहीं कि मजे करना, इसलिए कि अब तुम्हारे पास खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कितने कितने पापड़ लोगों को बेलने पड़ते हैं, अब वो मत करना। तो ध्यान किस में लगा पाओगे? अब अगले जन्म में भगवान की भक्ति में नहीं लगाना। और किसी ने अच्छी भक्ति की है, रियली बहुत अच्छी भक्ति की है, तो उसको अगला जन्म भक्तों के परिवार में ही दूंगा। कि बचपन से माता पिता भी ऐसे होंगे, सब पूरा परिवार बचपन से क्या कर रहा है? भक्ति में प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति कभी खत्म नहीं होती। जब हमारा जीवन, जब शरीर खत्म होता है, भक्ति खत्म नहीं होती। तो दीक्षा नहीं भी ली, मान लीजिए कोई 4 माला कर रहा है, वो 4 माला कभी खत्म नहीं होगी। पैसा सब खत्म हो जाएगा, गाड़ियां सब खत्म हो जाएंगी, रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे, 4 माला कभी खत्म नहीं होगी। उससे अगले जन्म में क्या होगा? चलो 4 से 5 पे आएंगे। शुरुआत तो कम से कम 4 से करेंगे ना, तो करते करते 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, कोई बात नहीं, पर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। एट द सेम टाइम, अब क्योंकि ऐसा है तो चलो 10 जन्म के बाद जाएंगे, दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंस, क्योंकि कलयुग चल रहा है और आप देख रहे हैं हर शहर में, न्यूज़ में आजकल क्या आ रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो कलयुग का प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें बेस्ट, वी शुड गिव आवर बेस्ट। अगर भक्ति बेस्ट है तो वाई शुडंट आई गिव भक्ति माई बेस्ट। परंतु नहीं, बेस्ट करने के बाद भी IIT में एडमिशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेंगे, पर अटेम्प्ट तो फुल करना चाहिए, राइट। तो ये हरे कृष्ण, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोग प्लीज़ जन्माष्टमी पे भी आइए, 26 को जन्माष्टमी है, और हर रूप से आप लोग सेवा में जुड़िए और एक माला का जप कर लें। पिछली बार तो माला का जप नहीं कर पाए थे, कैन वी डू? टाइम करें।